तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि गोभी मटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने का तरीका बताएं। तो आज मैं आपको गोभी मटर की ग्रेवी वाली सब्जी बनाने का बिल्कुल अलग और नया तरीका बताऊंगा। इस तरह से आप इस सब्जी बनाएंगे ना, खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले एक फूल मैंने गोभी का लिया है और 200 ग्राम मैंने हरे मटर लिए। फ्रेश मटर का यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अब आपने गोभी की कटिंग करनी है। जो इसका डंठल होता है, अगर ज़्यादा हार्ड है उसको आप हटा दीजिएगा। अगर वो सॉफ्ट हो तो उसका यूज़ भी आप सब्जी में कर सकते हैं। तो ये देखिए डंठल मैंने अलग कर दिया है। अब इसके जो फूल है ना, इनको आपने इस तरह से काट लेना है कि देखिए इस तरह से कटिंग करेंगे, एक बराबर इसके पीसेस कट जाते हैं। और इसमें अगर कीड़े वगैरह हो वो भी आप इस तरह से कटिंग करने के बाद चेक कर सकते हैं। अब डंठल से फूल अलग करने के बाद आपने जो बड़े फूल होते हैं ना, उनको 1/2 कर देना है, ये देखिए इस तरह से। और जो छोटे फूल रहते हैं ना, उनमें आपने कट लगा देना है। इससे क्या होगा, डंठल जो है वो जल्दी पक जाता है। और ये देखिए बड़े बड़े पीसेस को आप छोटे पीसेस में डिवाइड कर लीजिए। तो ये गोभी की यहाँ पे कटिंग होगी। अब इससे अगला स्टेप जो है वो मेन रहता है। गोभी को आपने बाउल में डाल देना है और इसमें आपने उबलता हुआ पानी ऐड करना है। साथ में 1 छोटा चम्मच नमक डालिए, थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड कीजिए। तो गोभी को जो धोने का प्रोसेस रहता है, इस तरह से धोइएगा। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो खत्म हो जाते हैं और इसमें जो बायलापन होता है ना, वो भी निकल जाता है। तो 2 से 3 मिनट तक इसी पानी में छोड़ दीजिए। फिर आपने गोभी को छान लेना है। और एक बात, इस तरह से धोने से ना केवल छोटे छोटे कीड़े रहते हैं, वो दिखते नहीं है गोभी में। तो अगर आप इस तरह से धोएंगे वो भी पानी के ऊपर आ जाते हैं। अब आपने गोभी को छान लेना है। छानने के बाद इसको दोबारा से बाउल में डाल दीजिए। थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल करना है, थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालिए और थोड़ा सा आपने लाल मिर्च का पाउडर डालना है। इसको मैरिनेट कीजिएगा, इसके अंदर तक मिर्च मसालों का अच्छा टेस्ट आएगा। और थोड़ी सी आपने इसमें रोस्ट की कसूरी मेथी ऐड करनी है। अच्छी तरह से गोभी को नमक मिर्च हल्दी के साथ ना मिक्स कर लीजिए। मैरिनेट करने से गोभी के अंदर तक अच्छा मिर्च मसालों का टेस्ट आता है। तो इसके बाद आपने एक कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच ऑयल ऐड कीजिए। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, इसमें आपने ना सबसे पहले जो हरे मटर लिए होंगे वो ऐड कर देने हैं। हरे मटर को आप बॉईल करके भी डाल सकते हैं, बट यहाँ पे सब्जी को शैलो फ्राई करके बना रहे हैं, तो मटर को भी आपने शैलो फ्राई कर लेना है। यहाँ पे ये पक जाते हैं, इस तरह से आप पकाएंगे। तो ये देखिए हरे मटर मैंने यहाँ पे ऑयल में डाल दिए हैं। थोड़ा सा आपने इनको शैलो फ्राई कर लेना है। इसके बाद आपने इसमें जो गोभी मैरिनेट करके रखी होगी वो भी ऐड कर देनी है। और गैस की फ्लेम पहले तो हाई कर दीजिए ताकि गोभी जो जल्दी से यहाँ पे गर्म हो जाए। जैसे गोभी अच्छी तरह से गर्म हो जाएगी, इसके बाद आपने गैस की फ्लेम ना मीडियम कर देनी है। और गोभी को 2 से 3 मिनट तक यहाँ पे शैलो फ्राई कर लीजिए। शैलो फ्राई करने से सब्जी में एक अच्छा टेस्ट आता है। तो देख सकते हैं गोभी मैंने हल्की सी शैलो फ्राई कर ली है, बाहर से थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो चुका था। अब मैंने इसको बाउल में निकाल लिया। मसाला बना लेते हैं। 1 प्याज और 2 टमाटर आपने लेने हैं सब्जी बनाने के लिए। जो प्याज है इसको आपने ना फाइन चॉप कर लेना है। ये देखिए इस तरह से एक साइड में कट लगाना है, फिर दूसरी साइड में आपने कट लगाने हैं। और इस तरह से पकड़ के आप इसको चॉप कर सकते हैं, या फिर आप इसको 1/2 कीजिए तब भी आप इसको काट सकते हैं, अगर आप इस तरह से नहीं काट पाएँ। तो देखिए प्याज की कटिंग इसी तरह से आपने कर लेनी है। और जो टमाटर हैं, टमाटरों को रफली काटिए। रफली काटने वाले इनको ना पीस लीजिए। ग्रेवी वाली सब्जी बना रहे हैं, आप टमाटरों को पीस के ही यूज़ कीजिएगा। साथ में 1 हरी मिर्च डालनी है। 12 से 15 आपने मूंगफली के बीज लेने हैं। इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके इनका छिलका निकाल लेना है और साथ में बीज भी डाल देना है। इसके बाद आपने इसमें थोड़ा सा देगी मिर्च पाउडर ऐड करना है और इनका आपने ना एकदम फाइन पेस्ट बना लेना है। कि देखिए इस तरह से मूंगफली डालने से आपकी जो ग्रेवी है उसकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी और टेस्ट भी अच्छा आएगा। इसके बाद वही आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल आपने इतना डालना है कि आपका जो तड़का है आसानी से पक जाए। इसके बाद साथ में आपने थोड़े से खड़े मसाले ऐड करने हैं, इनसे अच्छा फ्लेवर आएगा। 1 तेज पत्ता, दालचीनी का टुकड़ा ऐड कीजिए। 1 लौंग ऐड करना है, 1 छोटी इलायची और 1 बड़ी इलायची का यूज़ करना है। अगर आपके पास खड़े मसाले ना हो तो आप लास्ट में ना गरम मसाला पाउडर का यूज़ कर सकते हैं फ्लेवर लाने के लिए। आधा चम्मच आपने साबुत जीरा ऐड करना है। गैस की फ्लेम आपने मीडियम रखनी है और मीडियम फ्लेम में जीरे को थोड़ी देर चटकने दीजिए। इसके बाद आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन होना यहाँ पे शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए प्याज का कलर यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। 1 से 1.5 चम्मच आप इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दीजिए। और अदरक लहसुन के पेस्ट को भी अच्छी तरह से आपने मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से इसको भी पका लेना है ताकि इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर है वो कम हो जाए। फिर आपने इसमें आधे से थोड़ा सा कम चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। आधा चम्मच आपने इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर ऐड करना है और आधा चम्मच आप इसमें धनिया पाउडर ऐड कीजिए। आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड करना है, कच्चा जीरा पाउडर का यूज़ किया है। आधा चम्मच कसूरी मेथी डालनी है और गैस की फ्लेम आपने एकदम लो रखनी है। 20 से 30 सेकंड तक आपने मसालों को ना प्याज के साथ पका लेना है।
ज़्यादा देर नहीं पकाना है, ज़्यादा देर पकाएंगे तो मसाले जल जाते हैं, उससे कड़वा टेस्ट आ जाता है। फिर आपने साथ साथ में इसमें ना पानी भी ऐड कर देना है। पानी के साथ मिक्स करके मसालों को तब तक पकाइए जब तक मसाला बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। फिर आपने इसमें पिसे हुए टमाटर और जो पीनट का पेस्ट बना के रखा होगा वो ऐड कर देना है। आधा चम्मच आप इसमें नमक ऐड कीजिए और थोड़ा सा आपने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड करना है। अब आपने गैस की फ्लेम ना हाई रखनी है और हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से ऑयल छोड़ना यहाँ पे शुरू ना कर दें और बिल्कुल यहाँ पे ड्राई ना हो जाए। तो क्या देखिए, आप देख सकते हैं टमाटरों ने यहाँ पे ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया है और अच्छे से टमाटरों को मैंने पका लिया है। इसके बाद आपने इसमें ना 1 कप पानी का ऐड कर देना है और पानी के साथ टमाटरों को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। तो ये आपकी ग्रेवी तैयार हो चुकी है। इसके बाद आपने इसमें ना गोभी और मटर जो शैलो फ्राई करके होंगे वो ऐड कर देने हैं और गोभी मटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और ऊपर से आपने सब्जी को कवर कर देना है। एकदम लो फ्लेम में आपने सब्जी को तब तक पकाना है जब तक सब्जी अच्छे से सॉफ्ट ना हो जाए। तो यहाँ पे मुझे ना 6 से 7 मिनट हो चुके हैं सब्जी को पकाते हुए और के देखिए अच्छे से ऑयल भी छोड़ दिया सब्जी ने और हमारी जो गोभी है वो भी अच्छी तरह से पक चुकी है। और लास्ट में आपके पास अगर हरा धनिया हो थोड़ा सा बारीक काट के ऊपर से हरा धनिया डाल दीजिए और धनिया को सब्जी के साथ मिक्स कर लीजिए। आप इस सब्जी को रोटी, नान या लच्छा पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।